हेलो गाइस, स्वागत है आपका शुभ द एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे किस्से के बारे में जो कि पॉपुलर होके भी पॉपुलर नहीं है। बिगफुट, सैस्क्वाच और येती के बारे में आपने सुना ही होगा क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम टॉपिक है। लेकिन जब भी आप इनके बारे में सुनते हो तब आपके सामने दो चीज़ ज़रूर आती हैं, एक द जायंट ऑफ कांधार और दूसरा रॉक केव्स ऑफ वियतनाम। मिस्टीरियस या क्रिप्टिक कम्युनिटी में ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इनकी गवाही दी है मिलिट्री के लोगों ने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जायंट ऑफ कांधार के बारे में। वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2002 की, जब यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान के कांधार में एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी एक आर्मी स्क्वाड वहाँ से गायब हो जाती है। ये हुआ था कांधार की पहाड़ियों में और ये काफ़ी अजीब था क्योंकि अगर कोई एनिमी अटैक हुआ होता या उन्हें कोई ख़तरा फील होता तो वो बेस से कांटेक्ट ज़रूर करते। लेकिन यही मुश्किल थी क्योंकि उन्होंने बेस से कांटेक्ट किया ही नहीं था। अगर उन पर अटैक हुआ होगा तो वो बड़ा डेडली और क्लेवर अटैक हुआ होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जिनका काम था उस स्क्वाड को ढूंढना। ये सोल्जर काफ़ी एलीट थे, मुश्किल से मुश्किल हालातों के लिए इनके पास ट्रेनिंग थी। वो टीम वहाँ पहुंची जहाँ से वो स्क्वाड गायब हुआ था। हर एक पॉसिबल सिनेरियो को समझकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। तब उनका ध्यान जाता है एक गोट ट्रेल पर, जो कि गोट ट्रेल के हिसाब से काफ़ी सही थी। यानी कि वो एक रास्ता था जो कि पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। टीम डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर जाने से उनकी रेंज भी बढ़ेगी और वो पहाड़ की उस साइड भी देख पाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने चढ़ाई स्टार्ट की उन्हें मिलिट्री गियर मिलना शुरू हो गया, जैसे कि रेडियो, बैग्स, यहाँ तक कि उन्हें स्क्वाड के यूनिफॉर्म्स के पीसेस भी। ऐसे ही ऊपर चढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं कंटेंटेड प्लेन तक। उनके सामने एक केव थी जहाँ पर बहुत सारा मिलिट्री गियर पड़ा था और काफ़ी सारी हड्डियाँ भी पड़ी थी। केव भी छोटी नहीं थी, उसका एंट्रेंस काफ़ी बड़ा था। अब वो लोग काफ़ी सावधानी से चल रहे थे क्योंकि उन्हें जानवर का शक था। लेकिन एक सोल्जर देखता है कि गुफा में कोई हलचल हुई। अभी वो रिएक्ट कर भी नहीं पाया था, तभी अंदर से एक 15 फुट लंबा जायंट आदमी आता है जिसके लाल बाल थे और हाथ में एक भाला था। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर छेड़ेगा। जानवरों की खाल उसने पहन रखी थी, जानवरों की बदबू उसमें से आ रही थी और उसके हाथों पैरों में 5 की बजाय 6 उंगलियां थीं। साथ ही उसके मुंह में दांतों की 2 रोज थीं। पैरों को बचाने के लिए उसने जूतों की तरह जानवरों की खाल पहनी हुई थी। उसने अपना भाला डैन नाम के सोल्जर के पेट में घोंप कर उसे हवा में उड़ा दिया और अब वो बढ़ रहा था उनकी तरफ। बाकी सब सोल्जर ये सब देखकर हैरान थे क्योंकि आंखें उनकी देख रही थी, कान सुन रहे थे, लेकिन फिर भी भरोसा करना काफ़ी मुश्किल था। अगर आप अपनी जगह उनको रख कर देखोगे तो पता चलेगा कि आप अगर वहाँ होते तो पूरा पैर से लेकर सिर तक सुन हो जाते। तब वहाँ काम आई उन सोल्जर्स की मसल मेमोरी। बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि शूट हिम इन द हेड। और गोलियां खाने के बाद वो चारों खाने चित हो गया क्योंकि सोल्जर्स के पास M4 राइफल्स, रिकॉन कार्बाइन और M107 बैरेट थी जो कि एक साथ एक ही टारगेट पर 30 सेकंड तक फायर करे तो अंजाम घातक साबित होगा। 30 सेकंड बाद वो इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जायंट मूव कर रहा था और ये तब है जब उसे फाइट बैक करने का मौका मिला ही नहीं। इसके बाद सोल्जर ने 10 को चेक किया लेकिन वो मर चुका था। इसके बाद बेस से कांटेक्ट करके ये सारी बात उन्हें बताई गई। तब वहाँ 2 हेलीकॉप्टर आए, एक टीम को लेकर गया और एक उस पूरे जायंट को। पहले उसे बेस पर लेके गए, वहाँ से उसे C-130 में ले जाकर यूएस में भेज दिया गया। इसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। लीडरशिप ने उस टीम से रिपोर्ट मांगी कि क्या क्या हुआ था और उस टीम ने कुछ ना छुपाते हुए साफ साफ लिख कर दे दिया। लेकिन लीडरशिप ने कहा ये रिपोर्ट नहीं चलेगी, इसे रीराइट करो। तब उस टीम ने एक नई रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि एक एनिमी के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई थी जिसमें उनका एक सोल्जर मारा गया। आखिर में उनसे एक नॉन डिस्क्लोजर पेपर साइन करवाया गया ताकि वो इस घटना को कहीं आगे ना बताएं। इसके बाद उस जायंट का कुछ पता नहीं चला और ये पूरी बात एक र्यूमर बन के रह गई। लेकिन 2016 में उन्हीं टीम का एक बंदा सामने आया और उसने सारी पोल खोल डाली और उस सोल्जर ने जो बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कहना था कि हमारा एक दोस्त मारा गया लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ है ये हम सबको भी जानना ज़रूरी है। हर बात गवर्नमेंट जाने उस पर उसका हक नहीं है। हम इस प्लेनेट पर रहते हैं इसलिए हमें भी सब कुछ जानना होगा। और मिस्टर एक्स ही वो ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने इस बात की गवाही दी थी। उस C-130 का पायलट भी यही बता रहा था कि 12 से 15 फीट लंबा एक जायंट हमें हमारे प्लेन में ले जाया जा रहा था। अब ये पूरा आपके ऊपर है कि आप इसको रूमर मानते हो या फिर रियल। 2 आदमी सामने आए जिन्होंने सेम ही डिस्क्रिप्शन दिया उस आदमी का, लेकिन कोई प्रूफ वो लोग नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। हम लोग पूरी तरह उन्हें पागल समझ सकते हैं जो कि हम सच बोलने वालों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। एरिया 51 का भी पायलट आया था जिसने सच बोला था लेकिन उसको भी पागल समझा गया। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इस कहानी को सुनकर इस पर भरोसा करने लगें,
क्योंकि इन कहानियों में बहुत से राज दफन हो जाते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत ये हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो राज हैं वो तो उस केव में ही है। क्या पता वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हो, उसकी फैमिली केव में रहती हो। और जब वो भाला बनाना जानता था, कपड़े पहनना जानता था, तो क्या पता वो एक इंसान की तरह सोचता भी हो। ये सब राज तो उस केव में जाने से ही खुल पाते। और अगर ये कहानी सच है तो उस केव में एक टीम ज़रूर गई होगी, लेकिन इसका कहीं भी मेंशन नहीं होता, इसलिए हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता मिटते मिटते सिर्फ इतनी कहानी बची हो। हमें दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेंगी। अब मैं जस्ट आपके सामने कुछ पॉसिबिलिटीज़ रख सकता हूँ, आगे आपकी समझ है। बिगफुट एक बड़ा चिंपैंजी या गोरिल्ला हो सकता है, या लॉकनेस मॉन्स्टर एक लकड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम इसको काउंटर भी नहीं कर सकते बाकियों की तरह। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे हमारे दिल को चैन मिले और दिल को तसल्ली आ जाए। अब बात करें जायंट्स की, तो इनके बारे में सभ्यता में बताया गया है। खबरें ये भी हैं कि कई जायंट्स के स्केलेटन भी पाए गए, लेकिन वो खबरें भी इस स्टोरी के बराबर हैं। हालांकि हम इंसान इस अर्थ पर रहने वाले इकलौते इंसान नहीं हैं, बल्कि हम तो एक नई स्पेशीज़ हैं। हमसे पहले भी बहुत सारी स्पेशीज़ अर्थ पर रहा करती थी, जिनमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग होमो निएंडरथैल्स हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंसान की परिभाषा जो आप समझते हो, लेकिन उससे इंसान की परिभाषा कहीं परे है। अब क्या पता वो जायंट भी एक विलुप्त हुई प्रजाति हो। हम नहीं जानते कि पहाड़ों में और समुद्रों में क्या दफन है। हमारे ना जानने से कोई बात झुठला हम नहीं सकते। एक तरह से हम तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि अब भी डेली डेली नई चीज़ें आ रही हैं। तो अब आप लोग बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स कवर करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं लाने की कोशिश करूंगा। और सब लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सिटीजन्स ही मेरी इंस्पिरेशन है। मैं उसकी कॉपी ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन वही मेरी इंस्पिरेशन है, इसीलिए मैं उसको देख कर आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग इससे अपसेट ना हो, और बाकी जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।